देखिए भाई, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ उसके बारे में जो बात है उसकी भूमिका आप देख चुके हो कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को क्या है ख़त्म कर दी। तो इसको ख़त्म करके उन्होंने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, स्टार्टिंग की। ठीक है, सविनय अवज्ञा मैं आपको समझा चुका हूँ कि सविनय अवज्ञा यानी कि आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं, विनय पूर्वक यानी कि कैसे अहिंसात्मक कार्रवाई। तो उन्होंने गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी अंग्रेजों के सामने। ऐसा क्यों, आखिर क्यों गांधी जी मांग रख रहे हो, अंग्रेज अपनी मांग मान रहे हैं उनकी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, उसमें गांधी जी भाग लेने नहीं गए। ठीक है, तो वहाँ से इरविन के ऊपर जो उस टाइम पर यहाँ पर वो था गवर्नर था, उसके ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेने कौन आएगा, गांधी जी आने चाहिए। तो प्रेशर किसके ऊपर है, इरविन के ऊपर है। तो सेकंड होने वाला 1931 में, तो वो कहता है गांधी जी से कि देखो भाई, आंदोलन को थोड़ा बंद करो, आप आओ, आकर बात करते हैं आपकी क्या मांगे हैं, और मांगों को देखते हैं, सरकार उनको प्रयास दूर करने का प्रयास करेगी, हो सकता है आपकी सारी मांगें मान ली जाएं। तो गांधी जी कहते हैं कि मान ली जाए, इसे काम नहीं चलेगा भाई, माननी पड़ेंगे। गांधी जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे उस टाइम पे, जो असहयोग आंदोलन कर चुके थे, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा 1930 में। तो वो करते हैं और 5 मार्च को एक पैक्ट होता है गांधी इरविन समझौता। इस समझौते की जो सबसे पहली गांधी जी ने शर्त रखी थी वो ये रखी थी कि हमारे सभी कैदियों को छोड़ा जाए, जितने भी भारतीय कैदियों को कैद किया गया उनको छोड़ा जाए। इरविन यहाँ पर इरविन क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पर चाल खेल जाता है और कहता है कि ठीक है गांधी जी, हम आपके सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। अब मेरी बात सुने, आखिर क्या ऐसा क्या है कि लोग समझते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया? क्या गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया? अब इस बात पर ये बातें वो लोग बोलते हैं जो ना तो गांधी जी को पढ़ते हैं इतिहास में और ना ही भगत सिंह को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी और भगत सिंह दोनों ही आज़ादी चाहते थे। वो बात अलग थी कि गांधी जी एक नरम दल के नेता थे और भगत सिंह गरम दल के नेता थे। दोनों की जो एक वो था आज़ादी थी, कह सकते हैं कि गांधी जी और भगत सिंह रेल की 2 समानांतर पटरी थे, जिनका लक्ष्य तो एक था लेकिन उनका मिलना कभी संभव नहीं था। क्योंकि भगत सिंह शुरू से ही गांधी जी के अगेंस्ट जो विचार थे उनके वो थे, कैसे कि गांधी जी कहते थे भाई एक मारो तो दूसरा भी खा लो। भगत सिंह इसके अगेंस्ट थे कि कोई एक मारे उसको 10 मारो। ठीक है, तो इस बात का हमेशा याद रखें कि गांधी जी और भगत सिंह आपस में कभी भी मिलने वाली पटरी नहीं थी, लेकिन उनकी जो मंजिल थी वो एक ही थी। अब लोग कहते हैं, लोगों में भ्रम है कि गांधी जी ने जानबूझ करके भगत सिंह को नहीं बचाया। अब मेरी बात सुनें, गांधी इरविन समझौता हुआ तो कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की बात ही नहीं रखी थी। बेटा ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने बिल्कुल फोर्सफुली भगत सिंह की बात रखी थी। यदि आपने एक मूवी देखी हो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया है, बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, उसमें गांधी जी भी कहते हुए हैं व्हाट अबाउट भगत सिंह, कि भगत सिंह के बारे में क्या सोचते हो। तो कहते हैं इरविन कि देखो भाई, मैंने जो आपसे शर्त रखी है वो ये रखी थी कि हम सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, जबकि उस टाइम पर भगत सिंह जो है कौन है, क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी तो हमारे लिए हैं, शासन है ब्रिटिश का, उन्होंने ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश के ही बंदे को मारा है, तो उनके लिए कौन है, वो आतंकवादी हैं। ठीक है, और उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ये सवाल इसलिए उठना भी लाजमी है बेटा क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो रहा है और कुछ ही दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होने वाली है। तो सवाल यहाँ भी उठता है कि गांधी जी बचा सकते थे। लेकिन आप मेरी एक बात सुने, तो इरविन ने कहा कि भाई देखो, हमने जो बात की है वो की है कि गांधी इरविन समझौता इस बात पर हो रहा है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। भगत सिंह एक आतंकवादी हैं। आप कहोगे सर अब आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो। गांधी जी भूख हड़ताल कर सकते थे, वो बात में वैसे तो उन्होंने चंपारण में कर दिया था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में कर दिया था, मील मजदूर आंदोलन छोटी सी बात पर भत्ते पे कर दिया था उन्होंने, अहमदाबाद मील मजदूर आप ही ने पढ़ाया 1918 में। अब फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। क्या वो भगत सिंह को बचाने के लिए कोई भूख हड़ताल नहीं कर सकते थे? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन भूख हड़ताल से होता क्या? यदि गांधी की भूख हड़ताल से कुछ होना होता तो क्या असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो भारत आज़ाद 1920 में नहीं हो जाता? क्या 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत आज़ाद नहीं हो जाता? गांधी कोई ब्रिटिश में गवर्नर पद पे नहीं है, कोई भारत सचिव के पद पर नहीं है जो उनकी बात मानी जाएगी। गांधी एक रिक्वेस्ट कर सकते तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, क्लियरली लिखा गया है कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर रिक्वेस्ट की थी। हाँ, इतिहास ये क्वेश्चन हमेशा गांधी से पूछ रहा है और पूछता रहेगा
कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। इतिहास ये चीज़ तो जब तक इतिहास रहेगा तब तक ये पूछता रहेगा कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे। मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी चाहकर भी भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे, क्योंकि भगत सिंह जी ही खुद नहीं बचना चाहते थे। भगत सिंह खुद क्यों नहीं बचना चाहते थे, इसके पीछे बहुत रीजन थे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब बात करें भूख हड़ताल कर देते गांधी जी। क्या गांधी जी की भूख हड़ताल से आज तक कुछ हुआ था? यदि गांधी जी की भूख हड़ताल से कुछ होता तो क्या असहयोग आंदोलन से भारत आज़ाद नहीं हो जाता? क्या सवनी अवज्ञा से भारत आज़ाद नहीं हो जाता? क्या जो आंदोलन हुआ है करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन, उससे आज़ाद नहीं हो जाता? भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हुआ 1945 में, क्या तब तक भारत आज़ाद हो चुका था? नहीं हुआ। तो गांधी जी के भूख हड़ताल करने से भगत सिंह, क्योंकि बेटा इस बात को ऐसे रिलेट करें, ऐसा मत करना कि सर आप तो कहाँ याकूब मेनन और कहाँ भगत सिंह की तुलना कर रहे हो। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको करने की वो कर रहा हूँ कि आप डिफाइन कर सकें कि किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि भगत सिंह क्यों आज़ाद नहीं हो सकते थे उस टाइम पर। देखो बेटा, याकूब मेनन को फांसी लगने वाली थी अभी, तो पूरा विपक्ष एक होके आ गया था कि याकूब मेनन को फांसी मत दो, ठीक है, क्योंकि उसको फांसी नहीं रोक पाई। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार में आतंकवादी था। अब ये रिलेट मत करना सर आप कहाँ कहाँ कर रहे हो, मैं सिर्फ तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो उस टाइम पर भी भारत में ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार के ही आदमी को मारा है, तो ब्रिटिश सरकार के लिए तो भगत सिंह कौन है? आतंकवादी हैं। हमारे लिए तो क्रांतिकारी हैं, उनके लिए क्या है? आतंकवादी। तो आतंकवादी को कभी भी उसकी सजा को माफ नहीं किया जा सकता। जैसे आप देख सकते हो कि याकूब मेनन के लिए पूरा जोर लगा दिया था विपक्ष ने, लेकिन उसकी फांसी हुई क्योंकि वो हमारी सरकार के प्रति क्या था? आतंकवादी था। भाई वो भी तो किसी ना किसी मजहब के लिए वो हो सकता है, क्रांतिकारी हो सकता है, वो किसी ना किसी संगठन के लिए क्रांतिकारी था, बट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए आतंकवादी था। ठीक है, चलिए अब फिर और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सबसे ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा था भगत सिंह से। अब बात आती है कि भगत सिंह ही नहीं बचना चाहते थे, क्यों? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह से कहा, भाई देखो भगत सिंह, तुम्हें जब भी कोर्ट में रिमांड पर ले जाया जाता है तुम्हारी सज़ा के लिए, उसमें गाड़ी में हम हमला कर देंगे, जो कुछ पुलिस वाले होंगे पीट पाट के मार देंगे और तुम्हें वहाँ से छुड़ा लेंगे। तो भगत सिंह मना करते हैं कि ऐसा मत करना, कि आज़ाद जी यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये जनता थूकेगी हमारे ऊपर। कभी भी जो क्रांतिकारी की जो आग है जो हम जलाना चाहते हैं वो नहीं जला पाएंगे। क्योंकि भगत सिंह कहते हैं कि अब भगत सिंह का फांसी पर चढ़ जाना ही देश के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि भगत सिंह बच गया तो कभी कोई नवयुवक या कोई माँ अपने बेटे को कभी भी क्रांतिकारी नहीं बनने देगी, कभी भी देश की आज़ादी के लिए अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ने देगी। यदि भगत सिंह बच गया तो कभी भी नए युवा क्रांति की आग में नहीं आएंगे, क्रांति में अपना योगदान नहीं देंगे। कोई भी युवा नहीं आना चाहेगा फांसी के फंदे तक। यदि भगत सिंह को यहाँ से बचा लिया गया तो युवा ये सोचेंगे कि भगत सिंह को तो चंद्रशेखर आज़ाद साथ थे तो बचा लिया गया, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? तो एक कलंक लग जाएगा हमारे ऊपर। इसलिए आज़ाद जी ऐसी गलती मत करना कि आप बहन पर अटैक करो और मुझे बचा लो। अच्छा बेटा, फिर आप ये भी देखते हैं, एक तथ्य फैलाया जाता है कि गांधी जी बहुत गरीब थे, कि भगत सिंह बहुत गरीब थे, कि शाहरुख खान बहुत गरीब था। बेटा ये सिर्फ तथ्य फैलाने, लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब थे। बेटा गांधी जी ने 1800 में 19वीं शताब्दी में वकील की डिग्री ली थी इंग्लैंड जा करके। इंग्लैंड जाना आज बस की नहीं हमारे, तब गांधी जी पढ़ के आ गए थे। इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब आप समझते हो कि गांधी जी तब पढ़ के आए, मतलब गांधी जी के पास पैसा है बहुत। बेटा भगत सिंह के घर वालों ने कहा था कि हम तुम्हारी जमानत करा लेते हैं, जमानत तो हो ही जाएगी, केस चलता रहेगा क्योंकि 1908 में आंदोलन में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को पकड़ा था। तो अजीत सिंह को उस टाइम पर लगभग 40-50 हज़ार रुपये की रिश्वत दे करके, सॉरी जमानत की राशि दे करके उनकी जमानत करवाई थी। तो क्या अब भी नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने भी मना किया कि अब मेरी जमानत नहीं होनी चाहिए। अब यदि मेरी जमानत हो गई कि युवा कोई आगे नहीं आएगा, ये कह करके वो आगे कहते हैं कि अब मेरी जमानत आपने करवा ली, मान लो आप पैसे वाले हैं, लेकिन क्या हर किसी युवा के माँ बाप पैसे वाले हैं? नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसी गलती भी मत करना कि मेरी जमानत करवाओ। तो भगत सिंह खुद बचना नहीं चाहते थे। यदि गांधी बचाना भी लेते, यदि गांधी समझौते में बचा भी लेते, तो ये फैक्ट था कि भगत सिंह नहीं बचना चाहते थे, क्योंकि भगत सिंह को पता था कि अब मेरा मर जाना है, मेरा फांसी हो जाना ही देश के लिए भला है, जिससे युवाओं में क्रांति की अग्नि उठ जाए। ठीक है, तो भगत सिंह जानते थे कि मेरा फांसी पर लटक जाना ही देश के लिए भला हो सकता है, देश के लिए अच्छा हो सकता है, जिससे युवा कहाँ हैं, क्रांति में आगे आए। युवाओं की, क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कौन थे उस टाइम पर? भगत सिंह थे। यदि भगत सिंह को
अपने आप को पूर्ण बनाना है और युवाओं को देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए जागरूक करना है, तो उनका फांसी लगना तय था। ठीक है, तो गांधी जी चाहते भी तो भी भगत सिंह अपनी फांसी गांधी जी कहने पर भी नहीं टालते, क्योंकि उन्होंने, अब एक और बात होती है कि भाई जब पैसे वाले थे जमानत हो लेते, मैंने कहा कि जमानत नहीं करना चाहते थे वो, कि जमानत हो जाती क्योंकि ये पैसे वाले थे, और कहाँ से, जो और भी युवा आने वाले थे वो कहाँ से करते। तो भगत सिंह खुद चाहते थे कि अब मुझे फांसी हो, क्योंकि मेरी फांसी ही देश में क्रांति की क्या जला सकती है, आग जला सकती है। अब आपका एक और फैक्टर आता है, सर आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर आज़ाद चाहते हैं कि भगत सिंह को बचा लें, तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु तो भगत सिंह से पहले हो गई है। अरे मेरे बच्चे, मैं इसी बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्च, हाँ इससे 5 मार्च से पहले भी जो सुनवाई हो रही है उनकी बात कर रहा हूँ, कि उनमें चाहते तो चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें बचा लेते। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कुछ नहीं था बेटा। अब मैं यहाँ पर गांधी को सही ठहरा दूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये देश के जो जनता है, जो जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मुझे कहीं ना कहीं क्या समझ लेंगे, गांधी का समर्थक समझ लेंगे और देशद्रोह समझ लेंगे कि ये देशद्रोही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। गांधी जी चाहते तो भी भगत सिंह नहीं चाहते कि मुझे मेरी फांसी के साथ रोकी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका फांसी पर लटक जाना ही देश के लिए अच्छा था, अब क्योंकि क्रांतिकारी की धधक उठ चुकी थी। इसीलिए अब यहाँ पर जो 11 सूत्री मांग हुई है उसमें गांधी जी ने क्लियर बात रखी थी कि भगत सिंह को बचाया जाए, लेकिन भगत सिंह खुद नहीं बचना चाहते थे। और इरविन ने कहा कि हमने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात कही है, ना कि हमने जिन्होंने हमारे बंदे की हत्या की है, ठीक है, उनको छोड़ने की बात नहीं की है। इसीलिए भगत सिंह नहीं बचे थे। ठीक है, तो भगत सिंह का फांसी लगना भी भगत सिंह चाहते थे मुझे फांसी हो जाए। तो सिर्फ हाँ, इतिहास ये क्वेश्चन पूछता है, गांधी से पूछता था और हमेशा पूछता रहेगा कि उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। कहीं ना कहीं ये धधक सभी के मन में है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन मैं कह दूं कि गांधी चाहते भगत सिंह बच जाते तो भी भगत सिंह नहीं चाहते थे कि मैं बचूं, क्योंकि क्रांति के आग वो जलाना चाहते थे। ठीक है, तो इस बात का याद रखें, कभी भी गांधी को भगत सिंह की फांसी के लिए दोषी ना ठहराएं। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मिलना होगा अगली क्लास में।